राम राम सभी को नमस्कार। आज अपना राजस्थान जीके में टॉपिक है राजस्थान में पशुधन। राजस्थान में पशुधन देखो, राजस्थान की कृषि मिश्रित है। कृषि के साथ पशुधन भी प्रमुख आय का साधन है। सभी कंपटीशन एग्जामों में लगभग 2, 3, 4, 5% इससे संबंधित पूछे जाते हैं कि कौन सी नस्ल कहाँ पर पाई जाती है, किसके लिए कौन सी योजना चलाई गई है। तो देखो, राजस्थान में पशुधन, पहला प्रश्न, पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है। तो देखो, भारत के अंदर और सबसे ज्यादा पशुधन पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, यूपी में सर्वाधिक पशुधन उत्तर प्रदेश में। राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से स्थान है दूसरा। तो राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से कौन सा नंबर? दूसरा। पहला नंबर किसका? उत्तर प्रदेश का। अब जिस प्रकार से जनगणना की जाती है उसी प्रकार से प्रत्येक 5 वर्ष बाद, प्रत्येक 5 वर्ष में पशु गणना की जाती है। तो पशु गणना कितने वर्ष बाद की जाती है? 5 वर्ष के बाद। भारत के अंदर सर्वप्रथम पशु गणना हुई थी 1919-20 में। भारत में सर्वप्रथम पशु गणना कब हुई थी? 1919-20 में। स्वतंत्र भारत में पहली पशु गणना ये हुई थी 1951 में। स्वतंत्र भारत में पहली पशु गणना की बात करें तो ये हुई थी 1951 में। अब देखो, राजस्थान से संबंधित आंकड़े। राजस्थान में 2012 में जो पशु गणना हुई थी वो कौन सी पशु गणना थी? 19वीं पशु गणना। 19वीं पशु गणना 2011 में। 20वीं पशु गणना जिसके जो 2017 में जिसकी शुरुआत हुई थी, इसके आंकड़े अभी आए नहीं है 20वीं पशु गणना के। तो 2012 में जो 19वीं पशु गणना हुई थी उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं। तो 20वीं पशु गणना 2017 में जिसके आंकड़े उपलब्ध नहीं, और 19वीं पशु गणना 2012 में, इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले देखो, राजस्थान के अंदर पशु गणना के आंकड़े कौन जारी करता है? राजस्व मंडल। राजस्व मंडल जिसका मुख्यालय कहां पर है? अजमेर में। राजस्थान में प्रति 5 वर्ष बाद पशुधन के आंकड़े कौन जारी करता है? राजस्व मंडल जिसका मुख्यालय कहां पर है? अजमेर में। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। फिर से सुन लीजिए, राजस्थान में प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पशु गणना के आंकड़े कौन जारी करता है? राजस्व मंडल अजमेर। अब देखो, 2012 में जो 19वीं पशु गणना हुई थी, 19वीं पशु गणना, इसके आंकड़े देखते हैं। 2012 में 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना था? 577 करोड़, और ये 32 लाख। 577 करोड़ और 32 लाख। इसको यदि एक्यूरेट में देखें तो 577, 32, 204 इतने पशुधन थे भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर 2012 में। अब देखो, 2007 से इसकी तुलना करके देखें, भारत के संदर्भ में प्रतिशत ज्ञात करें तो ये राजस्थान के में भारत के कुल पशुधन का प्रतिशत, या राजस्थान का जो पशुधन है ये भारत के कुल पशुधन का प्रतिशत कितना है? 11.27%। 11.27% भारत के पशुधन का राजस्थान के अंदर पाया जाता है। फिर देखो, राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद आमदनी यानी जीडीपी में पशुधन का योगदान कितना है? 2.1%, यानी 10% के आसपास। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान के पशुधन का प्रतिशत 10.21%। अब देखो, 2007 से और 2012 के दौरान पशुधन में जो वृद्धि हुई है, 2007 से और 2012 के दौरान पशुधन में जो वृद्धि हुई है वो 15.32%, 15.32%। तो राजस्थान में कुल पशुधन 577 करोड़ 32 लाख, और सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 10.21%। 2007 से 12 में वृद्धि 15.32%।
अब देखते हैं राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पशुधन कहां पर पाया जाता है, सबसे कम पशुधन कहां पर पाया जाता है, घनत्व कितना है। ठीक है, तो देखो राजस्थान में और सर्वाधिक पशुधन ये पाया जाता है बाड़मेर में। बाड़मेर में सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर में। न्यूनतम पशुधन जो राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है वहां पर न्यूनतम पशुधन यानी धौलपुर में पाया जाता है। अब देखो 2012 की जो 19वीं पशु गणना है, उस 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व कितना है, राजस्थान में पशु घनत्व कितना है। तो 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व है 169, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में राजस्थान में 169 पशुधन पाया जाता है, जबकि 2007 में और घनत्व था 166। तो इसकी तुलना हो गई 2012 में 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व 169 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2007 में घनत्व कितना था, 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब देखो 2012 के अनुसार सर्वाधिक घनत्व कौन से जिलों का है, तो सबसे ज्यादा दौसा और दूसरा जिला ये राजसमंद, इन दोनों का बराबर है। सर्वाधिक दौसा और दूसरा जिला राजसमंद, इन दोनों का बराबर है। देखो दौसा और राजसमंद इन दोनों का पशु घनत्व है 292। तो 2012 के अनुसार सर्वाधिक पशु घनत्व दौसा और राजसमंद का। अब न्यूनतम पशु घनत्व है जैसलमेर का। 2012 की 19वीं पशु गणना के अनुसार अब जैसलमेर का कितना है, 83। अब 2007 से तुलना करते हैं। 2007 में और सर्वाधिक पशु घनत्व था डूंगरपुर का, सर्वाधिक पशु घनत्व था डूंगरपुर का, और डूंगरपुर का कितना था 309। कम सबसे जैसलमेर का ही था, लेकिन जैसलमेर का 83 से कम था। जैसलमेर का कितना था, 74 था। तो 2012 में पशु घनत्व 169 प्रति वर्ग किलोमीटर, 2007 में पशु घनत्व 166, और 2012 के अंदर सर्वाधिक पशु घनत्व दौसा और राजसमंद दोनों का बराबर, इनका 292, और सबसे कम पशु घनत्व जैसलमेर का ये 2012 में ये कितना 83। 2007 में सबसे ज्यादा था डूंगरपुर का 309, और सबसे कम था जैसलमेर का, कम कितना था 74। ये घनत्व से संबंधित बात हो गई। अब देखो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा पशुधन पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा राजस्थान में ये पाया जाता है बकरी 1 नंबर। बकरी के बाद में फिर गाय के बाद में फिर तीसरा भैंस, और चौथा भेड़, फिर पांचवा मुर्गी, और फिर छठा ऊंट। इस तरह से ये अवरोही क्रम है, और ऊंट के बाद में फिर सूअर। ये कई बार पूछ लेते हैं कि सही क्रम कौन सा है। राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुधन बकरी, सर्वाधिक पशुधन राजस्थान के अंदर बकरी, फिर गाय, फिर भैंस, फिर भेड़, फिर मुर्गी, फिर ऊंट, फिर सूअर। अब देखो राजस्थान में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है उसी से लेते हैं। सबसे ज्यादा जो पशुधन पाया जाता है बकरी के ऊपर देखो क्या क्या प्रश्न बनते हैं। बकरी, देखो बकरी, पहला क्वेश्चन तो ये सर्वाधिक कहां पर बकरी, सर्वाधिक, तो सर्वाधिक जहां पर सबसे ज्यादा पशुधन पाया जाता है वहीं पर सर्वाधिक बकरी पाई जाती है। न्यूनतम बकरी, न्यूनतम कहां पर, तो न्यूनतम बकरी धौलपुर में, जहां पर सबसे कम पशुधन पाया जाता है। अब देखो इसके बाद में बकरी में राजस्थान का स्थान, तो राजस्थान का बकरी में प्रथम स्थान है, यानी भारत में सर्वाधिक बकरी पशुधन कहां पर पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। फिर देखो राजस्थान में बकरी प्रसिद्ध कहां की है, कई नस्लें हैं, लेकिन राजस्थान में बकरी प्रसिद्ध कहां की है, तो प्रसिद्ध वरुण गांव, और ये वरुण गांव पड़ता कहां पर है, नागौर में। राजस्थान में बकरी कहां की प्रसिद्ध, वरुण गांव नागौर की प्रसिद्ध है। फिर देखो राजस्थान में बकरी का सबसे बड़ा फार्म, बकरियों का
सबसे बड़ा फार्म कहां पर है, ये कई बार पूछते हैं। तो ये है मालेखंड। मालेखंड मालेखंड और मालेखंड पड़ता कहां पर है, सीकर में। राजस्थान में सबसे बड़ा बकरी फार्म मालेखंड जो पड़ता कहां पर है, सीकर में पड़ता है। फिर देखो बकरी विकास एवं चारा परियोजना, बकरी विकास एवं चारा परियोजना, बकरी विकास एवं चारा परियोजना जो स्विट्जरलैंड के सहयोग से संचालित की जा रही है। बकरी विकास एवं चारा परियोजना जो स्विट्जरलैंड के सहयोग से संचालित की जा रही है, ये रामसर, और रामसर है कहां पर, अजमेर में है। बकरी विकास एवं चारा परियोजना। फिर देखो केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान, कई बार पूछते हैं, केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान, ये है अविकानगर। अविकानगर, और अविकानगर पड़ता कहां पर है, टोंक में। केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है, अविकानगर, टोंक में। अब देखो एक बार प्रश्न पूछा गया था, बकरी का मांस क्या कहलाता है, चेवड़ी। तो चेवड़ी क्या है, बकरी का मांस। बकरी का मांस क्या कहलाता है, चेवड़ी। बकरी का मांस क्या कहलाता है, चेवड़ी कहलाता है। ठीक है, तो बकरी प्रजनन एवं चारा परियोजना, बकरी विकास एवं चारा परियोजना रामसर अजमेर में, केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान अविकानगर टोंक में, राजस्थान में सबसे बड़ा बकरी फार्म मालेखंड सीकर में। अब देखो बकरी से संबंधित कई बार एक आसान सा प्रश्न पूछते हैं कि रेगिस्तान का फरीज या रेगिस्तान का चलता फिरता फरीज, तो नॉर्मल सी बात है, ये गरीब की गाय, क्योंकि गरीब आदमी गाय तो नहीं लेके आ सकता लेकिन बकरी लेके आ सकता है, तो गरीब की गाय, रेगिस्तान का फरीज, रेगिस्तान का चलता फिरता फरीज, ये किसे कहते हैं, बकरी को कहते हैं। अब देखो बकरी की नस्लें, इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं, बकरी की नस्लें कौन कौन सी हैं, इनका एक छोटा सा सूत्र देखो, सेब, लोसी, जख, मा, पज। सेब, लोसी, जख, मा, पज। सेब, लोसी, जख, मा, पज। एक छोटा सा सूत्र, ये बकरी जख मारने का मतलब घूमना ज्यादा, तो ये घूमना ज्यादा पसंद करती है। सेब, लोसी, जख, मा, पज। सेब, लोसी, जख, मा, पज। देखो इनके क्या, से मतलब है शेखावाटी, से का मतलब है शेखावाटी, बकरी की नस्लों में से का मतलब शेखावाटी। अब देखो शेखावाटी के ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये काजरी है अपने जोधपुर में, केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, जिसकी स्थापना 1959 में केंद्र सरकार ने की थी, और इसका उद्देश्य यह था पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा करके मरुस्थल के प्रसार पर रोक लगाना। फिर इसमें और उद्देश्य भी जोड़ दिए कि पश्चिमी राजस्थान में कृषि को की नई नस्ल तैयार करना, पश्चिमी राजस्थान में पशुधन की नई नस्ल तैयार करना। तो काजरी ये जो नस्ल है, ये शेखावाटी नस्ल है, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार है। तो काजरी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने बकरी की कौन सी नस्ल तैयार की, शेखावाटी। ये बिना सींगों वाली है, इसलिए इसका उपनाम मोटी, यानी इसको मोटी भी कहते हैं। बिना सींगों वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, शेखावाटी। ठीक है, फिर देखो दूसरी नस्ल है बर्बरी। बर्बरी बकरी की दूसरी नस्ल, से का मतलब शेखावाटी, बै का मतलब बर्बरी, बकरी की दूसरी नस्ल है बर्बरी। इसके ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो ये है, ये बकरी की सबसे सुंदर नस्ल है। बकरी की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, बर्बरी। बकरी की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, बर्बरी। अब देखो ये पाई कहां पर जाती है, अलवर, भरतपुर, और ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों में पाई जाती है बर्बरी। बकरी की सबसे सुंदर नस्ल
पूर्वी क्षेत्र अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न इसके ऊपर क्या बनता है, सबसे ज्यादा प्रजनन क्षमता इसी की है, तो सर्वाधिक प्रजनन क्षमता, सबसे सुंदर भी और सबसे ज्यादा प्रजनन क्षमता भी किस नस्ल की है, बकरी की। तो से का मतलब शेखावाटी, बै का मतलब बर्बरी। तीसरी ये बकरी की नस्ल है लोई। लोई का मतलब सामान्य भाषा में खून और मांस में खून ही होता है, तो ये लोई किसके लिए प्रसिद्ध है, मांस के लिए प्रसिद्ध है, मांस के लिए प्रसिद्ध। तो बकरी की सबसे सुंदर नस्ल तो बर्बरी, काजरी जोधपुर के वैज्ञानिकों द्वारा शेखावाटी, और मांस के लिए प्रसिद्ध कौन सी है, लोई। तो से शेखावाटी, बै से बर्बरी, लो से लोई। अब देखो इसके बाद में अगली नस्ल सिरोही, 4 नंबर नस्ल सिरोही, बकरी की नस्ल सिरोही, ये सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है सिरोही अगली नस्ल, और लंबे सींगों वाली होती है, यानी इसके लंबे सींग होते हैं, सिरोही लंबे सींगों वाली होती है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में जखरानवी, 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 ये सबसे ज्यादा घूमती है, सबसे ज्यादा जख मारती है। बताते हैं बकरी जितने ज्यादा घूमेगी उतने ज्यादा दूध देगी, तो बकरी की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, सर्वाधिक दूध वाली नस्ल कौन सी है, जखरानवी। और कितना दूध, 6 से 7 लीटर प्रतिदिन, 6 से 7 लीटर प्रतिदिन के आसपास जखरानवी सर्वाधिक दूध देने वाली है। से शेखावाटी, बै से बर्बरी, लो से लोही मांस के लिए प्रसिद्ध, और सी से सिरोही लंबे सींगों वाली, जख से जखरानवी जो सबसे ज्यादा दूध देती है, ठीक है। अब देखो 6 नंबर नस्ल ये कौन सी है, मां से मारवाड़ी, मां से मारवाड़ी, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, मारवाड़। देखो ये राजस्थान की मूल नस्ल है, राजस्थान की मूल नस्ल है, ये राजस्थान की मूल नस्ल कौन सी है, मारवाड़ी। राजस्थान की मूल नस्ल कौन सी, मारवाड़ी। और राजस्थान में सर्वाधिक भी कौन सी पाई जाती है, मारवाड़ी, राजस्थान की मूल नस्ल। और राजस्थान में सबसे ज्यादा संख्या में भी कौन सी पाई जाती है, मारवाड़ी। ये मूल नस्ल मांस के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है, मांस के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध तो लोई, तो मूल नस्ल भी मांस के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में 7 मां से मारवाड़ी, पैसे हो गया परबतसरी, परबतसरी, और परबतसरी ये परबतसर कहां पर है, नागौर में, पैसे परबतसरी, ठीक है। अब देखो 8 नंबर ये जैसे जमुनापुरी, जैसे जमुनापुरी, जमुनापुरी, जैसे जमुनापुरी, ये जमुनापुरी पाई कहां पर जाती है, आड़ोती में, आड़ोती, आड़ोती, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। और ये मांस और दूध दोनों के लिए प्रसिद्ध है, मांस और दूध दोनों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी, आड़ोती। इस तरह से ये राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुधन पाया जाता है बकरी। बकरी की नस्ल फिर से देख लीजिए, सेब, सेब, लोसी, जखमा, पज, तो बकरी जख ज्यादा मारती, घूमती ज्यादा है, सेब, लोसी, जखमा, पज, सेब, लोसी, जखमा, पज। से का मतलब शेखावाटी, काजरी जोधपुर के वैज्ञानिकों द्वारा बिना सींगों वाली इसलिए मोटी, बै का मतलब बर्बरी सबसे सुंदर नस्ल, तीसरी लो का मतलब लोई मांस के लिए प्रसिद्ध, सी का मतलब सिरोही लंबे सींगों वाली, जख का मतलब जखरानवी सर्वाधिक दूध देती है, मां का मतलब मारवाड़ी, पै का मतलब परबतसरी, और जय का मतलब जमुनापुरी। इस तरह से ये बकरी की प्रमुख प्रमुख नस्ल हो गई। इसके बाद में देखो अगला पशुधन देखते हैं, बकरी के बाद में कौन सा पशुधन पाया जाता है, गाय, गाय। अब देखो गाय राजस्थान में, और गाय सबसे ज्यादा कहां पर, उदयपुर में, राजस्थान में गाय सबसे ज्यादा कहां पर, उदयपुर में, सबसे ज्यादा गाय कहां पर, उदयपुर में। वैसे पशुधन कहां पर, वैसे पशुधन सबसे ज्यादा बाड़मेर में, गाय राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पर, उदयपुर में, और गाय सबसे कम राजस्थान में कहां पर, धौलपुर में। तो गाय सर्वाधिक उदयपुर में और सबसे कम कहां पर,
धौलपुर में। प्लस का मतलब सर्वाधिक, माइनस का मतलब सबसे कम, गाय। अब देखो इसके ऊपर और क्या क्या प्रश्न बनते हैं। राजस्थान का गाय की दृष्टि से कौन सा नंबर है? पांचवां। पहला नंबर है मध्य प्रदेश का, गाय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा ये नंबर पांचवां, और ये मध्य प्रदेश का पहला। अब देखो पथमेड़ा जालोर में एक जगह है, पथमेड़ा जालोर में, यहां पर एक गौशाला है, इससे बड़ी दुनिया में कहीं पर भी गौशाला नहीं। तो एक प्रश्न ऑटोमेटिक बन गया, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला कहां पर है? पथमेड़ा जालोर में। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला कहां पर है? पथमेड़ा जालोर में। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला अपने राजस्थान में कहां पर है? पथमेड़ा जालोर में। फिर गौ संवर्धन एवं प्रजनन केंद्र, गो संवर्धन एवं प्रजनन केंद्र, गो संवर्धन एवं प्रजनन केंद्र, ये है बस्सी। और ये बस्सी कहां पर है? जयपुर में। गो संवर्धन एवं प्रजनन केंद्र कहां पर है? बस्सी, जयपुर में है। गो संवर्धन एवं प्रजनन केंद्र कहां पर है? बस्सी, जयपुर में। अब देखो गाय की नस्लों से संबंधित एक छोटा सा सूत्र बनाते हैं। गाय की नस्लों से संबंधित एक छोटा सा सूत्र बनाते हैं। ये थारा, सागी, मामी, काना है। थारा, सागी, मामी, काना है। थारा का मतलब आपका, सागी का मतलब स्वयं का, मामे का मतलब मामे, काना है। तारा सागी मामा काना है, तारा सागी मामा काना है। गाय का छोटा सा सूत्र, थारा सागी मामे काना है। था का मतलब थार पारकर, रा का मतलब राठी, सा का मतलब सांचोरी, गी का मतलब गिर, माँ का मतलब ये मालवी, मे का मतलब मेवाती, का मतलब काकरोच, ना का मतलब नागौरी, ए का मतलब हरियाणवी। अब इनके ऊपर देखो एक एक के ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले थार पारकर, थार पारकर, थार पारकर गाय की पहली नस्ल थार पारकर। इस थार पारकर का भी सबसे पहला क्वेश्चन, इसका मूल उत्पत्ति स्थान, मूल उत्पत्ति स्थान मालानी, मालानी गांव जो पड़ता कहां पर है? बाड़मेर में। थार पारकर इसका मूल उत्पत्ति स्थान मालानी गांव जो पड़ता कहां पर है? बाड़मेर में। इसका दूसरा प्रश्न, ये पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, राजस्थान में यहां पर, और सबसे ज्यादा पाई जाती है जैसलमेर में मालानी। ये थार पारकर इसका मूल उत्पत्ति स्थान मालानी, सबसे ज्यादा पाई जाती है जैसलमेर में, और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी ये पाई जाती है थार पारकर। दूसरी गाय की नस्ल राठी, राठी। अब ये दो नस्लों का मिश्रित रूप है। एक तो सिंधी, सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में है। दूसरी सुवालक क्षेत्र जो नागौर में है। सिंधी और साहिवाल, सिंधी और साहिवाल इन दो का मिश्रित रूप है ये राठी। सिंधी और साहिवाल का मिश्रित रूप है राठी। ये सबसे ज्यादा दूध देती है, इसलिए इसको राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? राठी को। गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल भी कौन सी मानी जाती है? राठी। और वैसे सर्वाधिक दो नस्लों की बात करें तो सर्वाधिक दूध देने वाली दो नस्लें हैं, एक तो राठी और दूसरी इसके साथ है तो थार पारकर। गाय की एक सर्वश्रेष्ठ नस्ल की बात करें तो राठी, दो एक साथ आए तो राठी और दूसरी कौन सी? थार पारकर। फिर देखो गिर, था का मतलब है थार पारकर, रा का मतलब है राठी, और तीसरा गी ये है सा का मतलब है सांचोरी। तीसरा सा का मतलब है सांचोरी, और सांचोर पड़ता कहां पर है? जालोर में है। सा का मतलब सांचोरी। फिर देखो 4 नंबर इसकी सागी, गी का मतलब है गिर। गिर पर्वत श्रृंखला, गिर क्षेत्र कहां पर है? ये यहां पर गुजरात में है। तो इसका मूल उत्पत्ति स्थान हो गया गिर क्षेत्र गुजरात। गिर क्षेत्र गुजरात, गिर का मूल उत्पत्ति स्थान कहां पर? गिर क्षेत्र गुजरात हो गया। राजस्थान में इसको रेडा कहते हैं,
राजस्थान में इसको रेडा कहते हैं, गिर गाय की नस्ल को। गिर का मूल उत्पत्ति स्थान गिर क्षेत्र गुजरात, राजस्थान में इसको रेडा कहते हैं। अजमेर में एक इसका विशेष नाम है, यहां पर अजमेर में इसको अजमेरा कहते हैं। इस गिर क्षेत्र, गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थान गिर क्षेत्र गुजरात, राजस्थान में नाम रेडा, अजमेर में इसको क्या कहते हैं, अजमेरा कहते हैं गिर नस्ल को। यह नस्ल दूध व बोझ, दूध देने व बोझ ढोने के लिए प्रयुक्त की जाती है, यानी बहुप्रयोजनीय है, द्विप्रयोजनीय है। दूध भी ठीक ठाक देती है और बोझ ढोने के भी काम आती है। फिर मालवी 5 नंबर, मां का मतलब मालवी, इसका मूल उत्पत्ति स्थान मालवा मध्य प्रदेश, राजस्थान में ये मालवा के निकट हड़ौती लगता है, इस क्षेत्र में पाई जाती है मालवी। मां का मतलब मालवी। फिर देखो था का मतलब थार पारकर, रा का मतलब राठी, सा का मतलब सांचोरी, गी का मतलब गिर और मां का मतलब मालवी। फिर देखो 6 नंबर, मे का मतलब मेवाती, मे का मतलब मेवाती, ये मेवात, इसको काठी भी कहते हैं, मेवाती को काठी भी कहते हैं। ये पाई कहां पर जाती है, अलवर और भरतपुर का ये क्षेत्र जो मेवात कहलाता है, अलवर और भरतपुर में पाई जाती है। मे का मतलब मेवाती, का मतलब कांकरेज, का मतलब कांकरेज। 7 नंबर, का मतलब कांकरेज, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, कांकरेज की उत्पत्ति मानी जाती है कच्छ जो जिला है गुजरात में, कच्छ जिला, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है कच्छ जिला जो है कहां पर, गुजरात में है, कच्छ जिला गुजरात में, वहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। राजस्थान में ये कहां पर पाई जाती है, राजस्थान में बाड़मेर और जालोर जो गुजरात से लगते हैं वहां पर पाई जाती है। कौन सी नस्ल, कांकरेज। तो कांकरेज का मूल उत्पत्ति स्थान कच्छ जिला गुजरात, राजस्थान में बाड़मेर और जालोर में पाई जाती है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में अगली है नागौरी। था का मतलब थार पारकर, रा का मतलब राठी, सा का मतलब सांचोरी, गी का मतलब गिर, मां का मतलब मालवी, मे का मतलब मेवाती और का मतलब कांकरेज और ना का मतलब नागौरी, ना का मतलब नागौरी। नागौर के आसपास ये पाई जाती है नागौरी। नागौरी के ऊपर जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछते हैं तो ये कि किस गाय के बैल सबसे ज्यादा अष्ट पुष्ट होते हैं, जो बोझा ढोने के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी इसके बैल मजबूत होते हैं। नागौरी पाई कहां पर जाती है, स्वालक क्षेत्र नागौर में। नागौरी पाई कहां पर जाती है, स्वालक क्षेत्र नागौर में पाई जाती है। किस गाय के बैल सबसे मजबूत या अष्ट पुष्ट होते हैं, जो बोझा ढोने के लिए प्रयुक्त होते हैं, वो कौन से बैल होते हैं, नागौरी नस्ल की गाय के बैल होते हैं, जिनको नागौरी बैल कहते हैं, ठीक है। फिर देखो ना का मतलब नागौरी, ए का मतलब हरियाणवी, 9 नंबर, ए का मतलब हरियाणवी, हरियाणवी। इसका मूल उत्पत्ति स्थान रोहतक हरियाणा के आसपास है। इसकी खासियत क्या है, इसका दूध सबसे ज्यादा गाढ़ा होता है, यानी दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक, वसा की मात्रा सर्वाधिक। तो कौन सी गाय की नस्ल में सबसे ज्यादा वसा की मात्रा होती है, हरियाणवी गाय की नस्ल में सबसे ज्यादा वसा की मात्रा होती है, ठीक है। अब देखो गाय का थारा, सागी, मामे, काना है। था का मतलब थार पारकर, जो सबसे ज्यादा दूध देती है, ये थार पारकर राठी के बाद में सर्वाधिक दूध देती है। फिर राठी, इसको कामधेनु कहते हैं, रा से राठी, सा से सांचोरी, गी से गिर, मां से मालवी, मे से मेवाती, का से ये कांकरेज और ना से नागौरी और ए से हरियाणवी। ये गाय की नस्ल राजस्थान में पाई जाती है। इनके अलावा कुछ राजस्थान में गाय की विदेशी नस्ल पाई जाती है। विदेशी नस्ल, देखो विदेशी नस्ल एक तो पूछ लेती है किस देश की है, एक तो जर्सी विदेशी नस्ल जो अमेरिका की है, जर्सी विदेशी नस्ल जो किस देश की है, अमेरिका की है। फिर एक है रेड डेन, रेड डेन जो डेनमार्क की है, रेड डेन जो डेनमार्क की है। एक ओलिस्टीन, तीसरी ओलिस्टीन, ओलिस्टीन जो ओलैंड की है,
तो जर्सी कौन से देश की विदेशी नस्ल है? अमेरिका की। रेड डेन कहां की है? ये रेड डेन डेनमार्क की है। तीसरी ओलिस्टिन, ये कहां की है? ओलैंड की है। ठीक है, इस तरह से ये गाय की नस्लें